हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूक्लिड एकेडमी में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। आज हम आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 से है, लेकिन ये केवल क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यह हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे कोई भी एसएससी हो, व्यापम हो या सीटेट, एमपीटेट, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में घातांक से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए हम एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, जिससे आपकी घातांक के नियम से संबंधित एक अच्छी समझ बन सके और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स ला सकें, यानी इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 9th का एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 1.6। हम एक्सरसाइज करने से पहले इसके रूल्स जान लेते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं। यदि a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और p तथा q परिमेय संख्याएं हैं, तब a पावर p इंटू a पावर q इक्वल टू a पावर p प्लस q। यानी अगर आधार दोनों की समान है तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। आधार समान होने पर घात जुड़ जाएगी। दूसरा है a पावर p और उसकी होल पावर q है, तो क्या होगा कि उसकी पावर एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a पावर p इंटू q हो गई। अगर a पावर p अपान a पावर q है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार इक्वल है और ऊपर नीचे है, यानी अंश और हर के फॉर्म में है, तो a पावर p माइनस q, यानी अंश की पावर में हर की पावर माइनस हो जाएगी। अगला है a पावर p इंटू b पावर p, यानी कि आधार अलग अलग है किंतु उनकी पावर सेम है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उनकी होल पावर p हो जाता है। मतलब अगर आधार अलग है और उनकी पावर एक ही है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वो पावर हम लगा दें तो सेम मान प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1/2। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 64 पावर 1/2 है, अब क्या करेंगे हम कि 64 को कोई उसकी छोटी संख्या ऐसी हो जिसकी पावर 2 हो, यानी हम 64 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा 8 इंटू 8 पावर 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर 2 होल पावर 1/2। अब चूंकि हम देख चुके हैं a पावर p का होल पावर q के फॉर्म में हो तो उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर 8 पावर 2 है और इंटू 1/2 हुआ। अब 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिला 8 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन 32 पावर 1/5। अब हम 32 को 2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो गया, और इसकी पावर हुई 1/5। यानी जब इसको हम 2 को एक साथ कर देंगे पावर के फॉर्म में तो हुआ 2 पावर 5 और इसकी पावर 1/5 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 5 इंटू 1/5। 5 कैंसिल हो गया, हमको मिला 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। थर्ड नंबर है 125 पावर 1/3। अब हम 125 को छोटी संख्या के पावर के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो हमको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125 होता है, और इसकी पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 3 इंटू 1/3
दैट इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल हो गया, 5 पावर 1 इक्वल टू 5 मिला हमको। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 9.3/2, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 9 को किसी छोटी संख्या के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमको मिलेगा 3 इंटू 3 पावर 3/2, या यही हो जाएगा 3 पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमको मिला 3 पावर 3, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। नेक्स्ट है, अब जैसे 32 है, 32 पावर 2/5 है, तो हम इसके किसी छोटी संख्या के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। अब चूंकि हम ऊपर ये क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 32 होता है 2 पावर 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पावर 5 और इसकी होल पावर 2/5, या यही हो गया 2 पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमको मिला 2 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अगला नंबर है 16 पावर 3/4। अब हम 16 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी होल पावर 3/4, या यही हो जाएगा 2 पावर 4 होल पावर 3/4, या जब हम इसके ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल हो गया, मिला हमको 2 पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 125 पावर -1/3 है, तो अगर किसी संख्या की पावर माइनस में होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1 अपान के फॉर्म में हो जाती है, यानी 1/125 पावर 1/3 हो जाएगी, या यही 1 अपान, अब चूंकि जानते हैं कि 5 पावर 3 इक्वल टू 125 होता है, तो हमने लिख दी, या 125 की जगह 5 पावर 3 लिख दिया। अब यही हो जाएगा 1/5 पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 3 कैंसिल हुआ, हमको मिला 1/5 पावर 1, दैट इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट है, सरल कीजिए, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5 इक्वल टू। अब आप लोग यहाँ देखें, चूँकि आधार अगर सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, ऐसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनका जो बेस यानी आधार सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, दैट इज इक्वल टू 2 पावर, ये एलसीएम नीचे नीचे की संख्या का हुआ तो हमको 15 मिला, और ये हुआ 10 प्लस 3/15, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 13/15। नेक्स्ट है, यानी 2 नंबर है, 1/3 पावर 3 होल पावर 7 है। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर होल पावर अंश और हर दोनों में, तो हम इनको अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 पावर 7/3 पावर 3 होल पावर 7। अब ऊपर का सॉल्व किए हम तो ये 1 पावर 7 इक्वल टू हमको 1 ही मिलेगा, और नीचे हम देख रहे हैं चूंकि यहाँ 3 है, और जब 3 की पावर कोई संख्या दी हुई 3 पावर फॉर्म में और उसकी होल पावर में भी कोई संख्या है, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसलिए हो जाएगा ये 3 इंटू 7 इक्वल टू 1/3 पावर 21। ये हमारा इसका सरलतम फॉर्म है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4, इसको हमको सरल करना है। अब चूंकि आप लोग ये देखे थे कि ये
अगर कोई संख्या सेम बेस की है लेकिन वो अंश बटा हर के फॉर्म में है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि बेस सेम है यानी 11 हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 11 पावर, जो ऊपर वाली पावर है उसमें नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 11 पावर 1/4। आखिरी क्वेश्चन है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस सेम नहीं है लेकिन इनकी पावर सेम है, तो हम इसका एक रूल जो बताए थे, ये रूल है a पावर p इंटू b पावर p, यानी कोई संख्या जिनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो वो इस तरह से हो जाती है, यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई और उनके होल पावर वही हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 7 पावर 1/2 और 8 पावर 1/2 इनका बेस डिफरेंस है लेकिन जो इसका पावर यानी इसकी जो घात है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और वो पावर लगा देंगे, यानी 7 इंटू 8 पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 56 पावर 1/2। इसका सरलतम फॉर्म है। तरह से एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में दे रहे हैं, जैसे ये है 3 पावर 9 इंटू 3 पावर -7, इसको सरल करना है। 11 पावर 13 इंटू 11 पावर -19, अगला है 128 पावर 1/7, 1024 पावर -1/9 और 256 पावर 3/2। पांचों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमको सूचित कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम जब नए वीडियो आपको लेकर आएँ तो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए सूचना ये है कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर से संबंधित आपको मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप लोग रेडी रहें। थैंक्स।